हेलो गाइस, सीधी बात में आपका स्वागत है। भारतीय टीम ने अपनी एशिया कप की जर्नी का आगाज़ जीत के साथ किया और बहुत ज़बरदस्त जीत के साथ आगाज़ किया यूएई के सामने, जो एक्सपेक्टेड भी था। देखिए, यूएई के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टॉप टीम्स के सामने। आपको पता है उन्हें ज़्यादा क्रिकेट खेलने को मिलता नहीं है, स्पेशली बड़ी टीमों के सामने, तो मुश्किल होना ही था। लेकिन एक चीज़ है, डिसअपॉइंटेड ये होती है कि हांगकांग चाइना की तरफ भी हमने देखा कि आप पूरे 20 ओवर खेलें और 20 ओवर में भी टॉप ऑर्डर के आपके बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा खेले तो बेहतर। लेकिन यहाँ पे तो यूएई ने 20 ओवर खेली ही नहीं। जब आप ऐसे क्रिकेट खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो आप बेहतर नहीं होंगे, और बेहतर नहीं होंगे तो फिर दोबारा जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, आप वही गलती करोगे। तो वो गलती से इन जो यंग टीम है, जो छोटी टीम है, उनको थोड़ा संभलना होगा और सीखना होगा। आप नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी चल सकते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि स्पिन को पिक करना, ये भी बड़ा मुश्किल है उनके सामने। लेकिन इंडियन टीम में जो खिलाड़ियों ने आज प्रदर्शन किया, कुलदीप यादव को बहुत वक्त के बाद खेलने को मौका मिला। जब वो गेंदबाजी करने आए, ऐसा लगा ही नहीं कि ये खिलाड़ी इंग्लैंड में एक भी मैच नहीं खेला, रस्टी है, बिल्कुल रस्ट नज़र ही नहीं आया उनकी गेंदबाजी में। उस तरीके का वो क्वालिटी गेंदबाज है, शार्प नज़र आए। और स्पेशली घास वाली पिच में ना, ये और भी खतरनाक होते, क्योंकि ऑफ द पिच उन्हें ज़्यादा परचेज मिलता है, और फिर टर्न तो ये कहीं भी करा सकते, ग्लास पे भी ये टर्न करा सकते। उस तरीके का ये गेंदबाज है। गुगली भी पिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजों को, वो देखने को मिला। लेकिन एक और अच्छी बात हुई, शिवम दुबे एज एन ऑलराउंडर, उनको अपने करियर का, इंटरनेशनल करियर का सबसे बढ़िया प्रदर्शन आज मिला, और 3 विकेट निकाली उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी की, अच्छे रिदम में नजर आए। एलबीडब्ल्यू भी मिला, कॉट बिहाइंड भी मिला, स्लो रन में विकेट भी मिली। सूर्य का वो बड़ा अच्छा कैच था। तो ये बहुत बड़े 2 पॉजिटिव थे, क्योंकि अगर शिवम दुबे बतौर छठे गेंदबाज आपको आगे जाके यू नो एक एक ओवर, 2 2 ओवर निकाल के देते ना, तो आपके लिए गेम चलाना बतौर कप्तान और इंडियन टीम बड़ा आसान हो जाएगा। तो उनका कॉन्फिडेंस और फील गुड फैक्टर, ये बड़ा अच्छा लगा देख के। हो सकता है कि जब बड़ी टीम आए तो चीज़ें अलग हो जाए, ये नंबर ना रहे, थोड़े आंकड़े बदल जाए शिवम दुबे के, लेकिन रेगुलर उनकी बॉलिंग करना ये बड़ा ज़रूरी था, ताकि उन्हें विकेट मिले और ये काम कर सके। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। बुमराह ने भी वो यॉर्कर जो डाला, मैं कमेंट्री में था और एक्सपेक्ट कर ही रहा था, और मैंने बोला भी कि यॉर्कर डाल सकते, वो सेट कर सकते, क्योंकि फील हो रहा था। वो स्लो रन भी उन्होंने डाला उससे पहले, तो लग रहा था यॉर्कर आएगा, और उसी गेंद पे, अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी, तो यॉर्कर डाला उन्होंने। कमाल का वो गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। नई गेंद से यॉर्कर डालना, वो दिखाता है कि दुनिया में ये और कोई गेंदबाज इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि नया गेंद ना बहुत ग्लॉसी रहता है, वो हाथ से छूटता जिस तरह से आपको चाहिए उतना नहीं। इसी वजह से आप लेंथ डालना प्रेफर करते हो, लेकिन बुमराह के पास वो कमाल का कंट्रोल है। और वहीं से जब पहली विकेट मिली 26 पे, उसके बाद से पीछे मुड़ के देखा नहीं भारतीय गेंदबाजों ने, और पूरा कोलैप्स करवाया यूएई का। क्योंकि उससे पहले तो डिसेंट शुरुआत हो गई थी, 25-26 रन आपने बिना विकेट गंवाए और तेज़ बना दिए थे, जिसमें अलीशान ने एक ओवर द कवर छक्का भी लगाया था, 2 शॉट बहुत बढ़िया हार्दिक के सामने भी लगाया, यहाँ तक कि बुमराह को भी एक बहुत अच्छा फ्लिक किया था। तो ओवरऑल स्टार्ट अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बाद गेंद भारतीय टीम ने अपना जो असली रूप है वो दिखाया। तो ओवरऑल सभी गेंदबाजों के लिए, एक सिर्फ हार्दिक को विकेट नहीं मिली, बाकी सभी को विकेट मिली, सारे गेंदबाजों को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा पॉजिटिव। लेकिन जब ये टीम आई थी, जब मैं प्री शो में भी बात कर रहा था, मेरे लिए फैक्टर सबसे बड़ा एक तो अर्शदीप का था, और साथ ही में जो बल्लेबाज आउट ऑफ द प्लेस बैटिंग करेंगे उस पर थे। उसी पे थोड़ी बहुत मुझे चर्चा करनी है। देखिए, अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 क्रिकेट में अपना। वो लड़का ना खेले तो जाहिर सी बात है, वो इंग्लैंड में भी नहीं खेला, चलो वहाँ पे तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पे ना खेलना, मेरे जहन में ये सिनेरियो आता है, नॉकआउट का अगर मुकाबला आता है, बुमराह एक छोर से गेंदबाजी करे, बुमराह आंख बंद करके आप बोलते हो कि यार आपका बेस्ट गेंदबाज है, लेकिन सामने से स्पिन चल रहा है जब तक तो ठीक है, क्योंकि आप 3 स्पिनर से खेलते तो आप कोशिश करेंगे ना 16-17 ओवर तक वो स्पिन का मारा जारी रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे गेंद गिली हो रही है, गेंद ग्रिप नहीं कर रही, तो आपको सामने से, अगर आपने 2 ही फास्ट बॉलर खिलाए, मीन शिवम दुबे, आप जरूर मीडियम पेस आप उन्हें काउंट करते, लेकिन आप मुश्किल समय से तो आप शिवम दुबे को नहीं, हार्दिक को ढूंढेंगे। लेकिन क्या हार्दिक की ताकत, यॉर्कर है, 6 बॉल में 6 यॉर्कर डाल सकते हैं, उनकी ताकत इनटू द पिच गेंदबाजी करना, उनकी ताकत बाउंसर डालना, उनकी ताकत हार्ड लैंड डालना, क्या गेम वहां पे आके अगर फंसी तो क्या रास्ता निकलेगा, ये देखना होगा। जरूर बड़े मैदान में आप फिर भी कर सकते हो बाउंस का इस्तेमाल, लेकिन अगर यॉर्कर पे बात आई तो फिर आप अर्शदीप को मिस करेंगे, क्योंकि अर्शदीप ऐसा गेंदबाज जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, जो हमने T20 क्रिकेट में रेगुलर देखा, जो अपने आईपीएल टीम के लिए भी करते हैं, यॉर्कर डाल सकता है। 6 में 6 यॉर्कर भी डालना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। तो वो लड़के का ना होना, मुझे लगता है आज नहीं तो कल, क्योंकि 2 ही फास्ट बॉलर खेले, तो वो मिस हो सकता है। अब बल्लेबाज देखिए, क्योंकि हमने देखा कि शुभमन गिल आए और बहुत अच्छे से अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया, कमाल का वो स्टार्ट दिया है। वो तो कंसिस्टेंटली खेले, लेकिन शुभमन गिल का भी जो अप्रोच था वो ज़बरदस्त रहा। लेकिन एक बात जाहिर है ना कि संजू सैमसन ओपन करनी नहीं है, शुभमन गिल ओपन करना है। मतलब संजू सैमसन
आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे। और अगर संजू सैमसन 3 से नीचे नहीं गए तो फिर तिलक वर्मा आउट ऑफ द पोजीशन खेलेंगे। तो जो लड़के अंडर प्रेशर, जब गेंद ग्रिप होती है, स्लो आती है पिच, तो क्या तिलक वर्मा आउट ऑफ द प्लेस खेल के 4, 5, 6 पे खेलना क्या उनके लिए ये सही रहेगा, और उस वजह से क्या टीम के लिए सही रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, अक्षर पटेल भी तो फ्लोटर का काम करते थे ना। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी आज अच्छी की दोबारा, लेकिन जब वो बैटिंग में फ्लोटर का काम करते थे, अब क्योंकि आपके पास शिवम दुबे है, तो आप कहेंगे कि शिवम दुबे हमारा स्पिन को खेलने वाला बड़ा अच्छा है, तो शायद उन्हें ऊपर भेजा जाए। और अगर उन्हें ऊपर नहीं भेजते तो वो नीचे खेलेंगे, प्रॉब्ली 8 नंबर। लेकिन फिर अगर वो ऊपर आते तो फिर अक्षर पटेल जो फ्लोटर का काम करते तो वो नीचे खेलेंगे 8 नंबर। क्या उतने सक्षम रहेंगे 8 नंबर पे? वो भी एक सवाल रहेगा। तो एडजस्टमेंट की बात आ जाएगी इन बल्लेबाजों के लिए कि ये अपनी पोजीशन से हट के, क्योंकि तिलक वर्मा ने भी 3 नंबर पे बड़ी अच्छी बैटिंग की है, तो नीचे आके वो किस तरह से स्पिन के सामने शुरुआत करते हैं और किस तरह से कारगर साबित होते हैं, ये देखना होगा। और दूसरा, अक्षर पटेल भी और संजू सैमसन भी आगे जाके ज़रूर आपको इस सवालों के जवाब मिल तो जाएंगे, लेकिन ये 2 ही चीज़ है जो मुझे लगता है आगे जाके, ख़ास करके जब नॉकआउट के मुकाबले आते हैं, ख़ास करके जब बड़ी टीमें आती हैं, इनके सामने ये सवालों के जवाब अगर अच्छे से मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल तो रहेंगे। ओवरऑल इंडियन टीम इसके बावजूद, जो हम बातें कर रहे हैं उसके बावजूद, बड़ी तगड़ी, बड़ी मजबूत नज़र आ रही है और एक्साइटिंग टाइम है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी चले गए, लेकिन टीम आगे अलग तरीके से मूव ऑन कर रही है। उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन टीम आगे बढ़ रही है और अलग अंदाज में आगे बढ़ रही है, तेज़ आगे बढ़ रही है। उनकी कमी ज़रूर खलेगी, उनकी एक्सपीरियंस की कमी खलेगी, लेकिन चैलेंज रहेगा कि चैलेंज जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है ड्रेसिंग रूम में, उसके बावजूद, क्योंकि आपको डिफेंड करना है वर्ल्ड कप, आप डिफेंड कर रहे हैं एशिया कप, ये दोनों ही आपको डिफेंड करना है। यहाँ से क्या रास्ता चुनती है भारतीय टीम और किस अंदाज में आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए मैं बेताब हूँ। लेकिन मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे। आप बताइए, आप लोग को ये 2 क्वेश्चन में क्या नज़र आया?